अस्सलाम वालेकुम। डेड इन शेल, बच्चे का अंडे के अंदर ही मर जाना, चाहे वो लव बर्ड हो, जावा हो, आपकी कोई भी फिंच हो, कोई डव हो। ये मसला तमाम न्यू फैंसियर्स फेस करते हैं, ओल्ड फैंसियर भी फेस करते हैं। एक क्लच आपका डेड इन शेल आ रहा होता है, एक क्लच आपका मैच्योर हो रहा होता है। इसकी वजह समझ नहीं आ रही होती। ग्रुपों में जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब एक ही मिल रहा होता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करें। लेकिन डेड इन शेल की काफ़ी सारी रीजंस हैं, वजह है। सबसे पहले बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अंडे के खोल के अंदर बाहर से बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, जिससे बैक्टीरिया अंदर ग्रो करके बच्चे को मार देता है और इसी तरह आपका डेड इन शेल हो जाता है। क्यों? अमेरिका में जो मुर्गी के अंडे हैं ना, वो वॉश करके धोए बगैर आप बेच नहीं सकते, जबकि यूके में धुले हुए अंडे पे पाबंदी है। यूके वालों का मानना है कि जब हम अंडे को धो देते हैं तो उसके ऊपर से एक बारीक सी जो उसकी लेयर है, प्रोटेक्शन लेयर है, वो उतर जाती है, जिससे बैक्टीरिया अंदर चला जाता है और आपको टाइफाइड वगैरह और दूसरी चीज़ें, इकोलाई बैक्टीरिया, ये अंडा खाने से, अगर आप अंडा कच्चा अंडा खाते हैं तो आपको उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए यूके में पाबंदी है। तो मेन वजह जो सबसे ज़्यादा है डेड इन शेल की, बच्चे का अंडे के अंदर मर जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसका सोल्यूशन क्या है? मैं तमाम वजूहात बताऊंगा, क्या क्या वजूहात है, उनके सोल्यूशन भी बताऊंगा। बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए आपको केज को साफ रखना होता है। इसका जो है वो बर्ड बॉक्स, उसको साफ रखना होता है। दाना जो बर्ड खा रहा होता है ना, वो नहीं होना चाहिए, फंगल उसमें ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। तो ये तो तमाम वजूहात है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। इसके बाद कुछ बर्ड जो है ना ऐसे जीन कैरी करते हैं जिनकी वजह से डेड इन शेल हो जाता है। कोई एक बर्ड या दोनों बर्ड ऐसा जीन कैरी कर रहे होते हैं जिनके अंडे ज़्यादातर डेड इन शेल होते हैं, उनमें इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो बच्चा मैच्योर हो सके। तो अगर आपका कोई एक पेयर ज़्यादातर डेड इन शेल अंडे प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अंडे ज़्यादातर डेड इन शेल हो जाते हैं, तो उस पेयर को तोड़ देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। और इसके बाद है न्यूट्रिएंट की कमी। अगर विटामिन और मिनरल बर्ड की खुराक में नहीं है, जैसे कि विटामिन डी हमेशा बर्ड धूप से लेता है, कैल्शियम आप उसको दे भी देते हैं तो वो उसका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता बगैर विटामिन डी के, तो आपको फिर उसको आर्टिफिशियल विटामिन डी देना पड़ता है। अगर आपकी परिंदे की खुराक में वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो चांसेस कम हो जाते हैं डेड इन शेल होने के। इसके बाद है माहौल, टेम्परेचर का यकसर चेंज हो जाना। अगर आपका माहौल ऐसा है कि टेम्परेचर यकसर चेंज हो जाता है, बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है अंडा देने से पहले। जब अंडा देने से पहले एकदम टेम्परेचर ठंडा या गर्म हो जाता है, या ह्यूमिडिटी एकदम ज़्यादा या कम हो जाती है, बर्ड डिस्टर्ब होगा। जब बर्ड डिस्टर्ब होगा तो वो ऐसे हार्मोन अंडे को देगा जो अंडा भी मैच्योर नहीं होगा और अंडा भी डेड इन शेल हो जाएगा। और घोंसला, अहम चीज़, घोंसला ऐसा होना चाहिए जो बर्ड के लिए एक तो आरामदेह हो, जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ कम से कम हो। तीसरा ये है कि उसका टेम्परेचर एक जैसा रहे, बर्ड के घोंसले का टेम्परेचर एक जैसा रहे, सडन चेंज ना हो। अगर बर्ड के घोंसले का टेम्परेचर सडन चेंज होगा, अंडे ठंडे गर्म होते रहेंगे, क्योंकि बर्ड ने बाहर दाना खाने भी जाना है और थोड़ा सा बाहर बैठेगा भी, तो उतनी देर में अगर ठंड ज़्यादा है और नेस्टिंग आपकी इतनी अच्छी नहीं है, तो बर्ड के जो अंडे हैं वो ठंडे हो जाएंगे और वो डेड इन शेल हो जाएगा। अंडे का हिल जाना, एक तो बर्ड अंडा हिलाता है, अगर आपकी नेस्टिंग नीचे पूरा डाला हुआ है या नीचे कुछ भी नहीं डाला, जब बर्ड ने बाहर निकलना है तो वो उसने अंडे ने
बहुत बुरी तरीके से हिल जाना है। तो अंडे आपस में यकसर जब पड़े हों तो इकट्ठे पड़े हों, बर्ड अगर उसको हिलाए घुमाए फिराए, क्योंकि बर्ड ने खुद ही उसको चेंज करना होता है इसके कुछ दिनों बाद, ताकि उसकी ग्रोथ एक जैसी हो, हीट एक जैसी मिले। लेकिन हम करते क्या है, हम बार बार अंडे को बाहर निकालते हैं, हिलाते उसको अंदर रखते हैं। बाज़ औक़ात फॉस्टरिंग करते हुए हम एक पोर्शन से अंडा दूसरे पोर्शन में लेके जाते हैं तो अंडा बुरी तरह शेक हो जाता है। तो जब अंडा शेक होता है, उसकी जर्दी जो कि उसकी खुराक है, जो सफ़ेदी उसका बच्चा है, तो ये दोनों चीज़ें अगर मिक्स हो जाएंगी तो वो डेड इन शेल हो जाएगा। तो ये अंडे का बार बार हिलाना बहुत बुरी आदत है, बार बार अंडे को बाहर निकाल के देखना बहुत बुरी आदत है। अगर आपने अंडे को देखना फर्टाइल है नहीं है, टार्च ले लंबे वाली, बर्ड के केज के अंदर यानी कि उसके जो नेस्टिंग है बॉक्स लगा हुआ है वहीं पे आप टार्च से देखें, वो ज़्यादा बेहतर है कि बजाय इसके कि अंडे को बार बार निकालें। अच्छा जी, और अगर अंडा इसी तरह ही ठंडा गर्म होता रहा आपके बार बार निकालने से, तो वो डेड इन शेल तो हो गई। इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, बर्ड के अंडे के ऊपर मार्किंग करते हैं। मार्किंग हम करते हैं फॉस्टरिंग के लिए, ये किस केज का अंडा है, कितने नंबर अंडा था और हमने इसको किस केज में रखा है, उसके ऊपर हमने परमानेंट मार्कर से, मोटे मार्कर से मार्किंग कर देते हैं। उसके दो फ़र्क आए। परमानेंट मार्केट में स्पिरिट है, वो स्पिरिट अंडे के खोल को यकसर डैमेज करता है, ठीक है, वो कुछ उसके अंदर भी चला जाता है। तो इस तरह जो है बर्ड की जो अंदर ऑक्सीजन जो थोड़ा सा गैप बना होता है ना ऊपर, उसकी पॉकेट होती है, वो ख़त्म हो जाती है ऑक्सीजन को, बर्ड जो है ना सडन उसमें डेथ में भी चला जाता है। अगर आपने उसको मार्किंग करनी है तो ब्रीक पॉइंटर लें, ब्लैक कलर का ब्रीक पॉइंटर, ब्लैक ले ले, ग्रीन ले ले, बेहतर है कि आप ग्रीन लें, ब्लैक कलर यूज़ ही ना करें। तो उससे आप उसके ऊपर मार्किंग करें तो आपके डेड इन शेल होने की काफ़ी सारी वजूहत कम हो जाएंगी। लोग कहते हैं जी ह्यूमिडिटी पूरी हो तो अंडा का शेल जल्दी वो हो जाता है, टूट जाता है, नरम रहता है, तो उसकी वजह से आपका डेड इन शेल कम हो जाता है। हो सकता है कि एक रीज़न हो, लेकिन सहरा में जब डव बच्चे देती है, सऊदी अरब वगैरह या वहाँ पे तो ह्यूमिडिटी होती ही नहीं, गर्मी फुल गर्मी में अंडे देती है, तो वो कैसे डेड इन शेल नहीं होते, उनके बच्चे कैसे निकल आते हैं। तो सीनियर हजरात मेरी जो वीडियो है ना इससे थोड़ा थोड़ा साइड पे रहा करें, क्योंकि आपने कमेंट ऐसा करना होता है क्योंकि आप समझते हो कि आप हरफुल मौला हैं, आपको सब इल्म है और आप ही को पता है, और मैं जो है वो बकवास कर रहा हूँ, ये सामने वाला बकवास कर रहा है। जो मेरा इल्म, जो मैंने अभी तक बर्ड फार्मिंग सीखी है, मैं वो तजर्बात आपको बताता हूँ, और जो मेरी रिसर्च होती है मैं उसके मुताबिक आपको ये तमाम नॉलेज शेयर करता हूँ। किसी का मेरे साथ मुतफिक होना लाजमी नहीं है, लेकिन जो मैं रीज़न आपको बयान कर रहा हूँ इसको आप गूगल कर लिया करो यार, फिर कहते मिर्चा लादा चौधरी, चौधरी मिर्चा ला। अच्छा, ये तो था एक सीरियस टॉपिक। तो सीरियस टॉपिक के ऊपर हम इसी तरह ही बात करते रहेंगे, और ये मेन टॉपिक है, और अभी ये बहुत ज़्यादा आम ग्रुपों में सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन उसके नीचे बड़े बड़े फैंसियर्स को टैग किया जाता है, उनका जवाब नहीं आता। जब आप बड़े फैंसियर के नीचे तारीफ़ करते हैं टैग करके, तो वो थैंक्स का उसका मैसेज आ जाएगा, लेकिन किसी न्यू ब्रीडर या कोई सवाल पूछा गया होगा, उसको टैग भी किया गया होगा, उसका जवाब नहीं आएगा। इसकी दो वजूहत होती हैं। एक, वो कुछ वीडियोस अपनी यूट्यूब पे बना देता है, वो समझता है कि मेरी जितनी भी आपने सीखना है वो यूट्यूब पे जाके सीखें। दूसरी वजूहत, वो आपको अपना इल्म नहीं देना चाहता, वो ये तमाम इल्म अपने पास रखना चाहता है ताकि उसकी ब्रीड अच्छी आए और आप लोग इसी तरह ज़िल्ल ख्वार होते रहे। अगर आपकी ब्रीड भी अच्छी आ गई तो मार्केट रेट तो बहुत नीचे गिर जाएगा। जब मार्केट रेट नीचे गिरेगा तो फिर बड़े बड़े ब्रीडरों को क्या फ़ायदा होगा, अब वो अंडे बच्चे कहाँ बेचेंगे अपने।
تو یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، لیکن میرا کام آپ کو صحیح سے بتانا جتنا کہ مجھے علم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سے پہلے انفرٹیلٹی، انڈوں کا جو ہے نا وہ نہ ہونا، فرٹائل نہ ہونا، اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک کلیئر، اگلے ٹاپک پہ آپ نیکسٹ اس میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔